सॉरी क्योंकि मैंने तुझ पर गुस्सा की। थैंक यू क्योंकि तू फिर भी मेरे साथ है और तूने मुझे माफ कर दिया। और गॉड प्रॉमिस फिर कभी तुझ पर शक नहीं करूंगा। अच्छा, इसीलिए आई थी आप मेरे पास रोते रोते। चुप। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई छोटी भाभी। हम आपके खिलाफ गए, हमने आपसे दुश्मनी बोल ली, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि इस घर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शिव है। हमारा नंदू गुलामों की तरह उसके आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन यह बाप और बेटा उनकी जब मर्जी उस पर हाथ उठाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं। और हमारा भोला नंदू, उसकी आंखों के ऊपर से तो पर्दा ही नहीं हट रहा। भाभी, अगर हम आपके साथ रहे ना तो हाथ उठाना तो दूर, हम पर और हमारे बेटे पर कोई उंगली तक उठा नहीं सकेगा। माफ कर दीजिए ना भाभी। पद्मा दीदी, घाट घाट का पानी पीकर वापस मेरे पास आ गई आप। क्या हुआ? सच्चाई के रास्ते पे चलते बहुत ज्यादा टोल टैक्स भरने पड़े क्या आपको? वो क्या कह रही थी आप? शिव घर का बेटा है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया गोल है, हर पाप का डबल रोल है। क्या हुआ? शिव की सच्चाई का खुल गया आपके सामने पोल है। चलिए कोई बात नहीं। वो एक कहावत है ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दिया आपको मैंने। अब आप टीम मंदिरा में हैं, और जो मंदिरा देवी के शरणों में होता है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वेलकम बैक पद्मा दीदी। थैंक यू भाभी, थैंक यू। इसका मतलब शिव शक्ति के अंत का समय आ गया है। तभी तो दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब बस इंतजार है 10 जनवरी 2024 का। फिर शिव शक्ति के रिश्ते का होगा ओए होए मोए 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 मोए। शिव शक्ति की शादी की रात होगी शिवरात्रि नहीं, काल रात्रि। पहले तूने मुझसे मेरा हॉस्पिटल छीना, फिर एमडी की पोस्ट छीनी, और अब मेरा प्यार छीनना चाहता है, मेरी शक्ति। ना तू हॉस्पिटल के लायक था, ना तू एमडी की पोस्ट के लायक था, और शक्ति उसके लायक तो तू बिल्कुल भी नहीं है शिव। अगर शक्ति के लायक कोई है तो मैं हूं। अगर शक्ति की शादी किसी से होगी तो मुझसे होगी, फिर चाहे मॉम कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले,
आई डोंट केयर। मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा शिव, तेरी जान पे वार करूंगा। तू यही चाहता था ना कि तेरा सच शक्ति को पता चल जाए। बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। बट डोंट वरी मेरे प्यारे शिव भैया, मैं हूं ना आपका छोटा भाई। तो छोटा भाई होने के नाते ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपकी मर्जी मैं पूरी करूंगा। आपका सच मैं बताऊंगा शक्ति को। कार्तिक बेटा चलो, चाचू से मिलने का टाइम आ गया है। और तू सही कहता था शिव, तू वो तुझसे कभी शादी नहीं करेगी। चलो बेटा, हॉस्टल से बाहर आने का समय आ गया। गौरी दीदी, आपको पता है आज ना हमारी हल्दी थी। हमें तो खुश होना चाहिए। किसी लड़की की शादी हो रही है, वो भी ऐसे इंसान से जिससे वो इतना प्यार करती है। ये तो हमें सपने जैसा लगना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम जब भी ये सपना देखते हैं ना, कोई ना कोई आकर इसे तोड़ जाता है। अब तो हमें डॉक्टर शिव का अतीत भी पता है, लेकिन फिर भी हमें इतने परेशान क्यों लग रहे थे? वो बार बार हमें ये क्यों पूछ रहे थे कि हमने लेटर पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा तो क्या पढ़ा? ऐसे क्यों कह रहे थे कि हमारा डिसीजन सही नहीं है?
उनकी परेशानी का कारण क्या है? खैर, परेशानी कोई भी हो, लेकिन अब उनकी परेशानी सिर्फ उनकी नहीं है, हमारी भी है। जब पति पत्नी एक होते हैं ना, तो सिर्फ उनका भविष्य नहीं, उनका अतीत भी एक हो जाता है। अब आपका अतीत हमारा अतीत है डॉक्टर शिव। अकेले इस लड़ाई को मत लड़िए, हमें भी अपनी लड़ाई का हिस्सा बना लीजिए। क्या करें, फोन कर ले, लेकिन रात इतनी हो रही है। एक मिनट, हम तो उनकी पत्नी बनने वाले हैं ना, तो इतना हक तो बनता है हमारा, कर ही लेते हैं। शक्ति, लगता है सो गए होंगे, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सुख दुख की जिम्मेदारी हमारी हो गई है। और हाँ, भोलेनाथ के भक्त जो जिम्मेदारी उठाते हैं ना, उसे अच्छे से निभाते हैं। गुड नाइट डॉक्टर शिव। I love you, Dr. Shiv. डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मरना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज, 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 प्लीज। I hate you. I hate you, शिव। बहुत गलत किया तुमने। I'm sorry, Gauri. I'm sorry. I'm sorry. देखा, नंदू पर हाथ उठाने का बदला ले लिया मैंने। इसकी दवाई की मात्रा बढ़ाते इसका फोबिया बढ़ जाता है। वैक्सीनेशन के ट्रायल्स कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी फेल होते हैं, पर मंदिरा कश्यप के ट्रायल्स कभी भी फेल नहीं होते। लोगों को अलग अलग चीजों की फोबिया होती है, पर इसे गौरी फोटोफोबिया है। गौरी का फोटो देखते ही पागल हो जाता है, शेर से भीगी बिल्ली बन जाता है। अब बस 10 जनवरी को बढ़ाऊंगी इस दवाई की मात्रा, और फिर शिव शक्ति की शादी के दिन ही होगी उनके रिश्ते की अंतिम यात्रा। शिव शक्ति की शादी की रात शिवरात्रि नहीं, कालरात्रि होगी। गुड। खुश रहो।
शक्ति बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत इंतजार करवाया, हमारी तो आंखें तरस गई। चलिए आइए, मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। बैठो। क्या बात है, इतनी देर क्यों लग गई आप लोगों को? क्या करें माँ जी, ये लड़की है ना, ऐसे सजने संवरने में से डेकोरेशन करने में बहुत टाइम लगाती है। अरे इस शक्ति ने कुछ टाइम नहीं लगाया। ये रिमझिम ये इतना टाइम लगा रही थी जितने में नए घर का प्लस्तर हो जाता है। धर्म भैया, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। जरूरत नहीं थी। दादी, जो लड़की नेचुरली इतनी ब्यूटीफुल है, इसको मेकअप की क्या जरूरत है? कभी आपने देखा है फूलों को अपने आप को मेकअप करते हुए? भाई वाह, कीर्तन तू तो गलती से डॉक्टर बन गया, तुझे तो शायर बनना चाहिए था। बिल्कुल अपने बाप पे गया। मैं भी तो मिसेस जी के लिए शायर बन गया। और वो सब तुम्हारी शायरी बाद में मुझे सुननी पड़ती थी। डैड शायर बने क्योंकि मॉम बहुत ब्यूटीफुल है, और मैं शायर बनूंगा क्योंकि मेरी रिमझिम बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छे डॉक्टर तो नहीं बन सके, चलो अच्छा है, अच्छे एक्टर तो बने। इस सांप के मुंह से अमृत क्यों छलक रहा है? इसका फन तो हम अभी कुचलते हैं। अरे अरे अरे, तू कहाँ चल दी बेटा? बैठो, बड़ी बहू को मेहंदी पहले लगेगी। बैठो बैठो। दादी, रिमझिम को बहुत शौक है सेल्फीज क्लिक करने का, तो आज मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊं और रिमझिम के साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक करूं। तो देर किस बात की? जब तक बड़ी बहू को मेहंदी लगेगी, जा जल्दी से फोटो खींच ले अपनी रिमझिम के साथ। अब ये सारी पिक्चर्स इंटरनेट पे पोस्ट कर दूं, जिससे लोगों को पता तो लगे कि बनारस की बेब का रिलेशनशिप स्टेटस बिल्कुल बदल चुका है। इन रिलेशनशिप विद डॉक्टर कीर्तन। दो और बस प्लीज। शक्ति, ये देखो तुम्हारे लिए। दादी, खोलो। दादी, ये सेट कितना प्रिटी है। ये है सेंको का विवाह कलेक्शन। हमें तो देखते ही तुम्हारे लिए पसंद आ गया था। सच में हमारे कल्चर और हमारी ट्रेडिशन का परफेक्ट संगम। ये खोल के देखो। हमेशा खुश रहो।
ऐसी मेहंदी लगाना हमारी बहू को कि जिंदगी भर उसका रंग न छूटे, ठीक है? अरे वो आता ही होगा, थोड़ा सब्र तो रख। दादी। नंदू। जी नानी। जा भाई अपने शिव भैया को बुला के ला, तेरी भाभी का दिल नहीं लग रहा है भैया। अभी आया। अब मनोरमा जी, मैं क्या कह रही हूँ कि जब आपकी बेटियों को इतना समय लग गया रेडी होने में, तो थोड़ा सा और समय हमारे शिव को भी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, अरे मेरी बेटियों को टक्कर देने के लिए इतना टाइम तो लेना पड़ेगा, तभी तो सब पब्लिक बोलेगी ना दोनों को देख के, क्या वो लुकिंग लाइक अ वाओ। तब तक हम रिमझिम की मेहंदी की रस्म भी शुरू कर दें। चल। कीर्तन, मेहंदी की रस्म तो शुरू होने दो, चिंता मत करो। रिमझिम के हाथों में तुम्हारे ही नाम की मेहंदी लगेगी। हमें कीर्तन को रिमझिम दीदी से शादी करने से रोकना है। हमें पता है कि ये मंदिरा आंटी की कोई साजिश है, लेकिन हम उन्हें अपनी बहन की जिंदगी खराब नहीं करने दे सकते।